बहराइच में अखिलेश यादव की दहाड़, कहा संविधान को बचाना है तो गठबंधन को जिताना है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा मुखिया अखिलेश यादव बृहस्पतिवार दोपहर में सपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने के लिए बहराइच पहुंचे। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता ने पहले, दूसरे और तीसरे चरण के मतदान में भाजपा को काफी पीछे कर दिया है। चौथे और पांचवें चरण के मतदान में आप लोग मतदान कर इनके मंसूबे को रोकने का काम जरूर करेंगे। बहराइच शहर के गेंदघर मैदान में सपा मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां पर समाजवादी पार्टी के चाहने वालों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से दोपहर 12:15 पर पुलिस लाइन पहुंचे। इसके बाद वह 4 पहिया वाहन से शहर के गेंदघर मैदान पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री का सपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। बहराइच, कैसरगंज और गोंडा के प्रत्याशियों के समर्थन में उन्होंने जनसभा को संबोधित करना शुरू किया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा पूर्व ब्रह्मांड की सबसे बड़ी झूठी पार्टी है, जबकि वह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का दावा करती है, लेकिन विकास के नाम पर काफी पीछे है। उन्होंने कहा कि भाजपा के डबल इंजन की सरकार में किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, लेकिन किसानों की कमाई को बिचौलियों के हाथ में सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 4 साल के लिए अग्निवीर योजना शुरुआत की है, इससे युवाओं में नाराजगी है। अगर भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनी तो हमारी और आपकी सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को भी अग्निवीर योजना में शामिल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मौजूद भीड़ बता रही है कि आने वाले चौथे और पांचवें चरण में गठबंधन प्रत्याशियों को भारी बहुमत मिलेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले, द्वितीय और तृतीय चरण के चुनाव में जनता ने भाजपा के झूठ की हवा निकालते हुए उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में विकास का कोई जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बात कहकर लाया जा रहा है। इस दौरान कैसरगंज, बहराइच, गोंडा की प्रत्याशी के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री यासर शाह, मारिया शाह, हाजी इकबाल खां, सपा जिलाध्यक्ष प्रत्याशी रमेश गौतम, भगत राम मिश्रा सहित काफी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जनता के बीच में उनके खिलाफ जो नाराजगी है और जिस तरीके से करोड़ों लोगों ने वोट डाल करके भारतीय जनता पार्टी को संदेश दिया है, वो जो 400 पार का नारा वो भूल चुके हैं। अब 400 पार नारा दे नहीं पा रहे, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो 400 पार का नारा दे दें। वैसे तो ये सरकार बीजेपी अपने आप को डबल इंजन की सरकार बोलती है। जहां जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में, अक्सर हमने और आपने सुना होगा, वो ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। अभी जब मैं पुलिस लाइन से और आपके बीच में आ रहा था तो मैंने बड़ी होर्डिंग देखी। वहां पर होर्डिंग पर जो लोग कहते थे डबल इंजन, उनका एक इंजन पहले से ही गायब है। और जो कह रहे हैं, जो शहर में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी होंगी, उनमें पहले एक इंजन गायब हो चुका है। और जो अपने आप को कह रहे हैं कामगार और दमदार, जिस समय बहराइच, गोंडा और कैसरगंज के लोग वोट डालेंगे, वो भी होर्डिंग से गायब हो जाएंगे। जो डबल इंजन के दावे करने वाले लोग, उनके दोनों इंजन गायब हो जाएंगे। और जो होर्डिंग आपने देखी होंगी, जिस खटारा इंजन के लिए ये वोट मांगने आ रहे हैं, वो खटारा इंजन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बताओ, कहीं होर्डिंग में वो खटारा इंजन दिखाई दे रहा है क्या?
और दिखेगा भी कैसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है, जो अपने आप को दावा कर रहे कि दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। अगर उनके 10 साल का कार्यकाल देखोगे तो वो ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है, और अब तक जितनी बातें उन्होंने कही हैं उनकी हर बात झूठी निकली और उनका हर वादा झूठा निकला। और हमारा और आपका संविधान से दिया हुआ आरक्षण को ये छीन रहे हैं कि नहीं छीन रहे हैं? जो हमारा संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, उस संविधान के तहत हमें अधिकार मिलता है, न्याय मिलता है, उसी के तहत हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है, बराबरी का मौका मिलता है। बताओ, ये सरकार संविधान को बदलना चाहती है कि नहीं बदलना चाहती है? मैं अपने साथियों को भरोसा दिला रहा हूं, बीजेपी के लोग कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे वो 400 पार का नारा लगा लें, लेकिन हम समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन के लोग जो संविधान बदलना चाहते हैं, उन सबको बदल करके हम लोग उनका उत्तर प्रदेश से सफाया करने का काम करेंगे। जहां ये संविधान पे हमला करने जा रहे हैं, वहीं बताओ महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी इन्होंने? आज महंगाई कहां पहुंच गई है? आज हर चीज महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और ये हमारे नौजवान तो ज्यादा महसूस करते होंगे, जिन्होंने कभी मोटरसाइकिल 5 साल 10 साल पहले खरीदी होगी। बताओ, मोटरसाइकिल की कीमत क्या थी आज से 5 साल पहले? क्या कीमत थी 5 साल पहले? और आज कीमत क्या है बताओ? पहले से दुगनी हो गई कि नहीं हो गई? आपका डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? आपकी हर जरूरत की चीज महंगी कर दी इन्होंने। केवल यही नहीं महंगा किया है, इन बीजेपी के लोगों ने किसानों की बोरी से चोरी भी शुरू कर दी है। हमारे भाइयों को याद होगा, ये सरकार ढूंढ ढूंढ करके वैक्सीन लगवा रही थी, कोई नहीं बचा जिसको वैक्सीन के साथ साथ अलग से एक डोज और न लगवा दिया हो सरकार ने। बहुत से कम लोग होंगे हमारे जैसे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। बताओ, जिन्होंने वैक्सीन लगवाई और जिन्हें जानकारी हो गई है कि अब तो वैक्सीन लगाने वालों की दिल की बीमारी हो रही है, वो सर्टिफिकेट देख करके क्या सोच रहे होंगे? सोचिए आप। जिन पर जो वैक्सीन लगवाई, अब तो वैक्सीन कंपनी वैक्सीन बाजार से वापस ले रही है। बताओ, जो वैक्सीन लग गई है वो वापस कैसे आएगी? कोई तरीका है जो आ जाएगी? और जो दावा करते थे उन्होंने अपनी फोटो भी हटा ली धीरे से। फोटो ही नहीं हटाई, हमारे जागरूक लोग जानते होंगे उन वैक्सीन कंपनियों से इन्होंने पैसा भी वसूला था। बताओ, पैसा